गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम रोबोट के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो धीरज सक्सेना का परिवार में जो साधोराम नौकर था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुर्घटना होने की वजह अस्पताल में वो भर्ती था। तो उसकी वजह साधोराम की जगह धीरज सक्सेना क्या करते हैं, एक रोबोनील नाम को रोबोट को ले आते हैं। वो घर का सब कामकाज देख रहा था और साथ ही उनके घर में जो कुत्ता था उस कुत्ते को भी घुमाने ले जाता था। तब उसकी मुलाकात शर्मा परिवार के रोबोदीप से हुआ और वो दोनों में दोस्ती हो गई। यहाँ तक हमने देखा था बच्चों। तो आगे क्या है हम देखेंगे। रोबोनील की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। जिस तरह रोबोनील बुद्धिमान था उसी तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनील को बताया, जानते हो रोबोनील, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? रोबोनील को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो कहता है कि जी नहीं, मुझे पता नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। पर तुम्हें किसने बताया? तब रोबोदीप क्या है, कहता है कि एक दिन शर्मा परिवार और सक्सेना परिवार इन दोनों में बातचीत हो रही थी कि साधोराम नामक एक सेवक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है और सो तो ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि उसे अब नौकरी से कौन, सक्सेना परिवार निकाल देना चाहते हैं। नहीं रोबोनील, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा परिवार से मुलाकात होते हुए मैंने सुन लिया है और वो साधोराम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनील चौंक जाता है। मेरी वजह उसे काम से निकालना चाहते हैं, यह सुनकर वो चकित हो जाता है। रोबोनील, क्या कहा तुमने? वे लोग साधोराम की छुट्टी करने वाले हैं, पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भाग गए हो यानी अच्छा लग रहे हो, क्योंकि घर का सब कुछ काम रोबोनील क्या है, कर देता था। इसीलिए वो क्या करने वाले थे, साधोराम को कुछ पैसा देकर, मुआवजा यानी पैसा देकर निकाल देना चाहते थे। मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ करना होगा। रोबोनील क्या कहता है कि यह रोबोटिकी के कुछ नियम रहते हैं, वो नियम के खिलाफ है, क्योंकि हमारी वजह किसी दूसरे मनुष्य को निकाल देना यह उनके नियम के विरुद्ध है। इसीलिए हमें कुछ करना होगा। किसी इंसान को नुकसान पहुंचना यह ठीक बात नहीं है और उसके पेट पर लात मारना होगा। इसीलिए हमें कुछ करना होगा। इसे रोबोनील क्या कहता है, रोबोदीप से कहता है। रोबोनील की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यह है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण न बने। साथ साथ मानवीय नजरे से भी यह गलत है
कि हमारे कारण किसी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। वैज्ञानिक एवं विज्ञानी लेखक आइजक आसिमोव यह लेखक है। तो इनके रोबोटिक के नियम के अनुसार क्या है, किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह नियम के विरुद्ध है। इसलिए क्या हो जाता है, दोनों में कुछ गुप्त मंत्रणा हुई, यानी दोनों बातें करते हैं, सलाह करते हैं। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट जाते हैं। अगले रोज रोबोनील और रोबोदीप रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। दूसरे दिन क्या करते हैं, रोबोनील और रोबोदीप रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन चले जाते हैं और वहां जाकर रोबोजीत से उनकी मुलाकात होती है। वह उस ऑफिस का मालिक रोबोजीत। तो वहां रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन में वो जाते हैं, कॉर्पोरेशन में। तो उस कंपनी का मालिक जो है, रोबोजीत से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो वह क्या करते हैं, सारी बातें कह देते हैं रोबोजीत को कि रोबोनील मेरी वजह साधोराम नौकर की क्या है, छुट्टी करवा देना चाहते हैं। तो सब कुछ बात बता देते हैं। इस पर रोबोजीत क्या कहता है, देखिए, मगर मैं क्या करूं, मैं तो अनुबंधों की शर्तों से बंधा हूं। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो अनुबंधों में बंधा हुआ हूं। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोजीत क्या कहता है कि मैं सब नियमों को देखने लगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपकी बात कुछ नहीं सुनूंगा। रोबोनील और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की रोबोजीत को, लेकिन उसे उस बुद्धिमान रोबोट को बहुत सारा पैसा मिला था, इसीलिए वो चुपचाप था, उनको कुछ मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए। तो रोबोजीत बहुत कुछ दोनों समझाते हैं, रोबोनील और रोबोदीप, लेकिन यह रोबोजीत समझ में नहीं आ रहा था उसको, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट धंधे के बारे में वो सोच रहा था। नियमों के बारे में वो कुछ रूल्स थे, वो सब वो भूल गया था। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनील को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर रोबोनील साधोराम के कारण बहुत चिंतित था। सक्सेना परिवार बहुत खुश था, क्योंकि रोबोनील सब कुछ घर के कामकाज नीट कर देता था। लेकिन रोबोनील क्या है, साधोराम की वजह, उस नौकर की वजह चिंतित था। उसके कारण साधोराम की नौकरी को आ जाए यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनील सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियमों और कानूनों को अंगूठा दिखा लेता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। देखिए, इंसान अपना कुछ फायदा हो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर इंसान क्या कर रहा है,
बिल्डिंग बना रहा है बड़े बड़े, तो इसके लिए वो पेड़ पौधों को काट रहा है। यानी सिर्फ खुद के बारे में वो इंसान स्वार्थी बन गया है, लालची बन गया है, सिर्फ खुद के बारे में वो सोचता है। अगर पर्यावरण परिसर प्रदूषित हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो हमारा मकान या बिल्डिंग बन गया तो अच्छा होगा। इससे वो क्या है, खुद के बारे में स्वार्थी सोच रहा है। लेकिन आजकल रोबोट भी ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि रोबोचिट भी उन दोनों की बात नहीं समझ रहा था। इसीलिए रोबोटों में भी वह क्या है, वही गुण आ रहे हैं, वही कमी पैदा होने लगी है, ऐसे वो सोच रहा था। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षिप्त में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को, जो किसी जानलेवा बीमार से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है। वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कर देता है, पर रोबोट की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। एक दिन धीरज सक्सेना क्या करते हैं, रोबोनिल को एक स्टोरी टाइप करने के लिए देते हैं, कथा वर्ड प्रोसेसर पर, कंप्यूटर पर। तो यह भी एक नौकर की ही कथा थी। वो सब कथा सुनकर रोबोनिल के दिमाग में क्या हो जाता है, एक रोशनी आ जाती है। कहानी टाइप करके रोबोनिल के धात्विक और तारों भरे परिपंथी वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई है। रोबोटों में हमारी तरह क्या है, उनके यानी तारों से भरे हुए रहते हैं खोपड़ी, दिमाग, यानी उसमें कुछ धात्विक और तारों से भरी हुई खोपड़ी रहती है उनका। तो जब वो टाइप कर रहा था कहानी, तब उसे क्या है, समझ में आ जाता है, रोशनी आ जाती है, यानी उसको इस साधु राम के बारे में उसे याद आ जाता है। तभी वो क्या करता है, दूसरे दिन ही रोबोटिक के साथ रोबोटिक संघ में चला जाता है। रोबोटिक संघ जहाँ बड़ा कार्यालय है, वहां वो दोनों रोबोचिट और रोबोनिल और रोबोदीप पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सब वो क्या है, बातें बताते हैं। तभी उस संघ का अध्यक्ष क्या करता है, आपातकालीन बैठक बुलाती है। अर्जेंट, आपातकालीन, सडनली क्या है, सबको एक बैठक बुलाते हैं, यानी मीटिंग को, सब रोबोटों को मीटिंग बुलाते हैं और उस कंपनियों में काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। तो वो संघ को, रोबोटिक संघ में सब कुछ बता देते हैं साधुराम नौकर के बारे में, रोबोनिल और रोबोदीप। तब वो क्या है, सब रोबोट मिलकर हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच इस आह्वान से हलचल मच दी गई। उन्होंने रोबोजिट पर सक्सेना परिवार से साथ हुए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रद्द कर देने के लिए कह देते हैं और उस पर प्रेशर, दबाव डालते हैं। और तब रोबोजिट अकेला पड़ जाता है और वो क्या करता है, सक्सेना परिवार को बुला लेता है।
और उन्हें कह देता है कि हमारे साथ जो कुछ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो तुरंत बंद करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात कह देता है। तब सक्सेना परिवार मान जाते हैं कि जब तक साधु राम ठीक होकर हमारे घर नहीं आता तब तक रोबोनिल को हमारे घर में रहने दिया जाए, और जब साधु राम ठीक होकर आएगा तब रोबोनिल को वापस हम रोबोटिक संघ में भेज देंगे। ऐसे कहने पर तब जाकर क्या है, सक्सेना परिवार मान जाते हैं। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप फिर मिलते हैं और रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। इस तरह रोबोदीप जब रोबोनिल को बताता है साधु राम के बारे में, तब दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑफिस जाकर उनको बात समझ जाते हैं। लेकिन रोबोदीप नहीं समझता, वो सिर्फ अपने बारे में, अपने खुद के बारे में वो क्या है सोच रहा था। और जैसे ही वो दोनों फिर रोबोटिक संघ जाकर सभी रोबोटों को इकट्ठा करके मीटिंग लेते हैं, आपातकालीन बैठक बुलाकर उन्हें क्या है बात समझाते हैं, तब सब रोबोट क्या है हड़ताल करते हैं और वो रोबोजीप को समझाते हैं, इस पर दबाव डालते हैं। तब रोबोजीप क्या करता है, सक्सेना परिवार को, धीरज सक्सेना को बुलवाकर समझाते हैं। तब धीरज सक्सेना समझ जाते हैं और वो कह देते हैं कि जब तक हमारे घर में साधु राम वापस नहीं आता तब तक रोबोनिल काम करने दो, जब वो वापस आएगा तब हम वापस रोबोनिल को भेज देंगे। तब दोनों खुश हो जाते हैं और हमारी वजह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इससे वो दोनों कह देते हैं। तो बच्चों, यह हुआ रोबोट लेसन। आप ध्यान से पढ़िए और बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी, तब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखिए। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।